एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जुनून JRF की। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सारे PYQ जो इम्पोर्टेंट PYQ होंगे वही डिस्कशन में करूँगी। इस जो क्वेश्चन लग रहा हो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे इस ईयर भी, वही क्वेश्चन इस PYQ सीरीज में स्टार्ट होगी, जिसका नाम है जुनून JRF की। जुनून होना चाहिए किसी चीज़ को पाने की, इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है जुनून JRF की। तो कल मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस की थी पायनियर कम्युनिटी के बारे में, वो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि आ सकता है क्वेश्चन, वो मैं डिस्कशन की हूँ। और आज मैं आपको यहाँ से जो ये क्वेश्चन है, स्पेसीज डैट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द इकोलॉजिकल प्रोसेसेज ऑफ एन इकोसिस्टम एंड हुज रिमूवल और लॉस वुड रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज नोन एज। इसका जो वीडियो है ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में उसका आंसर दे दें, ठीक है। तो मैं यहाँ भी शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँगी सारे ऑप्शन को वन बाय वन करके। तो यहाँ जो कह रहा है, जो क्वेश्चन है, स्पेसीज है डैट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द इकोलॉजिकल प्रोसेसेज ऑफ एन इकोसिस्टम and whose removal or loss would result in disturbing the community structure is known as। एक स्पेसीज है जो इकोसिस्टम में हाईली इम्पैक्ट उसका है, और उसको अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वैसे स्पेसीज को हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इजी वे में इसको आंसर दे देंगे। तो ये हमारी कीस्टोन स्पेसीज होती है। इसको मैं बताती हूँ कि कौन कीस्टोन स्पेसीज क्या होती है। मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसके वीडियो, मैं लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो को। कीस्टोन स्पेसीज क्या होता है, वह स्पेसीज होता है जिसका हाईली इम्पैक्ट होता है हमारे इकोसिस्टम में। ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो हमारा टॉप मोस्ट स्पेसीज ही हो। ये जो स्पेसीज जो इन्वायरमेंट को कोई बेनिफिट पहुंचा रहा है, उसका हाईली इम्पैक्ट हो, डिपेंड नहीं करता कि उसकी नंबर क्या है या उसका बायोमास अधिक है, ये डिपेंड नहीं करता है। उसका हाईली इम्पैक्ट हो हमारे इकोसिस्टम में, वो हमारा कीस्टोन स्पेसीज कहलाता है। Disproportionately large effect on the community in which it occurs. Such species have to maintain local biodiversity within a community, either by controlling population of other species that would otherwise dominate the community, or by providing critical resource for a wide range of species. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ, प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करती है, कंजर्व करती है। बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वो मेंटेन करके रखती है हमारे इकोसिस्टम को। ये जो कंसेप्ट है कीस्टोन स्पेसीज का, जो रॉबर्ट टी पेने ने 1969 में डिराइव किया था। सेप्ट स्टोन सपोर्ट द टॉप ऑफ आर्क इन ब्रिज ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन जस्ट as other stone construction depend on support other species. Biological community depend on the presence of keystone species to maintain the community structure। जो community structure को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए keystone species जो जिसका लार्ज इफेक्ट हो हमारे कम्युनिटी पे, हमारे इकोसिस्टम में, वो हमारा कहलाता है कीस्टोन स्पेसीज। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाई हूँ, प्लीज़ जाकर वो वीडियो ज़रूर एक बार देख लें। तो जैसे मैं एग्जांपल के बताती हूँ, जैसे हमारा जैसे प्रीडेटर हुआ, अगर वो नहीं रहा, उसका नंबर डिक्लाइन कर गया, तो क्या होगा, हर्बीवोर की संख्या इंक्रीज हो जाएगा, और वो क्या करेगा, सारे फॉरेस्ट को डिक्लाइन करेगा। तो ये क्या करती है, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है, बैलेंस करके रखती है कीस्टोन स्पेसीज, ठीक है। सेकेंड क्या है, डोमिनेंट स्पेसीज। डोमिनेंट से ही नाम आपको समझ आ रहा है, जो डोमिनेट करता हो उस इकोसिस्टम में, उस कम्युनिटी में, वही हमारा कहलाता है डोमिनेंट स्पेसीज। जस्ट लाइक कीस्टोन स्पेसीज, लेकिन वहाँ नंबर पे डिपेंड नहीं करता है कीस्टोन स्पेसीज। और ये डोमिनेंट देखते हैं इसके बारे में। इन इकोलॉजी डोमिनेंट स्पेसीज रेफर टू द ग्रुप, जो रेफर क्या करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, डैट हैव मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता हो और कंट्रोल ओवर द अदर ऑर्गेनिज्म इट्स इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जस्ट लाइक कीस्टोन स्पेसीज की तरह है, जो इन्फ्लुएंस करता हो कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में,
एक दूसरे स्पेसीज का जो ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है जिसका स्पेसीज है वो इन्फ्लुएंस करता हो उस कम्युनिटी या इकोसिस्टम में, वो कहलाती है डोमिनेंट स्पेसीज। ए सिमिलर डिफिनेशन ऑफ इट्स बायोलॉजी, डोमिनेंट स्पेसीज इज स्पेसीज दैट प्रीवेल इन इकोसिस्टम स्पेशली व्हेन दे आर द मोस्ट न्यूमरस एंड हैव ए हाई इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जस्ट लाइक आपका कीस्टोन इस पर हाई इकोलॉजिकल इम्पैक्ट रखता हो उस कम्युनिटी में, उस इकोसिस्टम में, वो कहलाती है डोमिनेंट स्पेसीज। इसको एक बार आप एडिट कर लेंगे तो आपको इजी और भी समझ आ जाएगा। और एक बार वीडियो भी मैं सजेस्ट करूँगी एक बार वीडियो भी ज़रूर देखें कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इंडिकेटर स्पेसीज क्या होती है? जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी बताती है। जैसे 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 सल्फर अलगी क्या बताती है? सल्फर डाइऑक्साइड की बताती है कि इन्वायरमेंट सल्फर डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है तो अलगी सब सारे क्या होते हैं, वो डिक्लाइन हो जाती है, गायब हो जाती है। इंडिकेटर स्पेसीज ऑर्गेनिज ओफन माइक्रो ऑर्गेनिज और ए प्लांट that serve a measure of the environmental condition that exist in a given local। वो environmental की कंडीशन को बताती है इंडिकेटर स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल ग्रीज वुड, जो ग्रीज वुड होता है वो इंडिकेट करती है सलाइन सॉइल के बारे में इंडिकेट करती है। मोसेज ऑफन इंडिकेट एसिड सॉइल को। ट्यूबिक्स वर्म इंडिकेट करती है ऑक्सीजन पुअर एंड स्टेंगेट वाटर को, अनफिट टू ड्रिंक, जो हमारे पीने लायक नहीं हो। द प्रेजेंस ऑफ सदर्न स्पेसीज ऑफ प्लांट सजेस्ट हाउ वेल अदर स्पेसीज माइट ग्रो इन द सेम प्लेस। ये हमें इंडिकेट करती है इन्वायरमेंट की कंडीशन को। ठीक है। इंडिकेटर स्पेसीज। Flexive species is a species selected to act as an ambassador, icon or symbol for a defined habitat, issues, campaign or environmental cause। फ्लैक्सिव स्पेसीज वह स्पेसीज होती है जो किसी भी कंट्री का एक क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप मतलब आइडेंटिफाई करती है। इसको किसी भी स्टेट का फ्लैग अलग तरह, किसी भी कंट्री की एक अपने अलग फ्लैगशिप स्पेसीज होती है। फ्लैगशिप स्पेसीज हम उसको बनाते हैं जिसका जो नंबर है डिक्लाइन हो रहा हो, उसका जो एक्सटिंक्शन हो, ख़त्म होने की कगार पे हो, उसी को हम फ्लैक्सिव स्पेसीज बनाते हैं, क्योंकि उसको कंजर्व किया जा सके। कंजर्व करने के उद्देश्य से और उसका नंबर को इंक्रीज करने के उद्देश्य से हम फ्लैक्सिव स्पेसीज किसी जो जिसका डिक्लाइन हो रहा हो, जिसका पॉपुलेशन, उसी को हम फ्लैक्सिव स्पेसीज चूज करते हैं। ये हम फ्लैक्सिव स्पेसीज को हम एम्बेसडर के तौर पे, किसी भी कंट्री का एम्बेसडर के तौर पे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइकन सिंबल के रूप में हम उसको दे देते हैं कि जिससे आप इसके प्रति अवेयरनेस हो, लोगों में जागरूकता हो कि इसे हमें कंजर्व करना है। इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं एज ए फ्लैक्सिव स्पेसीज को। बाय फोकसिंग ऑन अचीविंग कंजर्वेशन ऑफ दैट स्पेसीज द स्टेटस ऑफ मेनी अदर स्पेसीज विच शेयर इट्स हैबिटेट और आर वल्नरेबल टू द सेम थ्रेट मे आल्सो बी इम्प्रूव्ड। Flexive species are usually relatively large and considered to be charismatic in Western culture। Western culture में flexive species को charismatic species भी कहते हैं। Flexive species may or may not be keystone species and may or may not be good। ओके तो फ्लैक्सिव स्पेसीज जस्ट लाइक कंजर्व, जो किसी पॉपुलेशन जिसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है उसको हम फ्लैक्सिव स्पेसीज करते हैं, चूज करते हैं, क्योंकि उसके जो नंबर है उसको कंजर्व किया जा सके, उसको ख़त्म होने से बचाया जा सके। ठीक है। डिफरेंस एशियन एलिफेंट हुआ, बंगाल टाइगर हुआ, ये सब क्या हो गया फ्लैक्सिव स्पेसीज। पांडा हो गया, रेड पांडा हो गया, इसको कंजर्व करना है हमें, इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्लाइन हो रही है, इसीलिए इसको फ्लैक्सिव स्पेसीज की कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये पीवाई की 2021 नवंबर में। ये क्वेश्चन था द पोर्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम विच रेडली डिस्ट्रॉय डीएनए एंड कॉज स्किन कैंसर। जो हमारे डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है और स्किन कैंसर कॉज करता है, वो उसका जो वेवलेंथ है वो कौन सा है। तो आप अगर आपको पता होगा तो जैसे जो कैंसर कॉज करता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, वो हमारा यूवीसी होता है, जो बहुत हार्मफुल होता है।
और इसीलिए इसका आंसर था 100 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर था, ठीक है, नैनोमीटर था। तो नैनोमीटर, सॉरी, नैनोमीटर था, तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे नैनोमीटर था। ओके, तो मैंने यूवी ए का जो रेंज मैंने यहाँ पे दे दी हूँ, 350 टू 400 nm है। ये मेलोनोमा कॉज करती है स्किन का, और स्किन इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम ये कॉज करती है यूवीबी आई का प्रॉब्लम कॉज करती है, स्किन बर्निंग जो हो जाता है, जैसे हम SPF लगाते हैं ना सन के सन की रेस बचने के लिए, वो यूवीबी के प्रॉब्लम से हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, आई की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यूवीसी सबसे डेंजरस होता है, जो DNA को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्किन कैंसर को कॉज करता है। यूवीसी सबसे डेंजरस होती है। 100 से 280 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होता है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे, अगर एग्जाम में आता है नेक्स्ट बार आपका UVB से या UVC से पूछा जाए तो आप उसको आंसर दे देंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। PYQ से रिलेटेड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके विद कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आप उसको आंसर दे दो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आऊँगी। तब तक आप इस टॉपिक से आप रिवीजन करते रहिए अपना। ओके, बाय बाय।